डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आपका जैन स्पार्क एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन या हम कहें अवकल समीकरण। ठीक है, ये जो टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बीएससी मैथमेटिक्स एज वेल एज इन एमएससी मैथमेटिक्स। और ये जो सब्जेक्ट है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, जो एमएससी के लिए हम देते हैं या फिर हम हायर स्टडीज की जो एमएससी के बाद उन एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया एनबीएचएम का हो गया, सीएसआई नेट का एग्जाम हो गया, जैम, आईआईटी। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स में जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हम इनकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो स्टडी करेंगे और उसके बाद हम आएंगे हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का वो मेन पार्ट तो वही है कि हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन उसके लिए जो हमें बेसिक डेफिनेशन की जरूरत है वो समझनी पड़ेंगे हमें, तो वो हम आज के लेक्चर में लेने वाले हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हो, इट कंटेन्स 2 वर्ड्स। ठीक है, डिफरेंशियल and second one is equation। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स 2 वर्ड, फर्स्ट वन इज डिफरेंशियल, सेकंड वन इज इक्वेशन। ठीक है, जो सेकंड आपका ये वर्ड है इक्वेशन, इसके बारे में हम सबको पता है, वी ऑल आर वेरी वेल नोन फ्रॉम दिस वर्ड। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ठीक है, लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? एक्स और वाई यहाँ पे क्या है? 2 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन है इक्वल टू 0। तो कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन एक्सप्रेशन आप लिखो दैट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ये हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, नया हम आते हैं डिफरेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में एक वर्ड और पढ़ा है, एक टॉपिक पढ़ा है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस by which we find the rate of change of y with respect to x। यानी कि y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का x के रिस्पेक्ट में हम जो चेंज फाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, यहाँ पे हिंदी में हम कहें अवकलन। ठीक है, जो उससे हमें फिर वो dy by dx जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस से हमें जो मिलता है दैट इज dy by dx, ये जो है वो क्या होता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशियल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और जिस प्रोसेस से हम ये फाइंड करते हैं दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट को ध्यान से देखिए, ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है? y दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये है हमारा dy by dx दैट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अब हम बात करें, ये समझ में आ गया हमें कि डिफरेंशियल क्या होता है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन, ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज इक्वल टू 0 विच इन्वॉल्व्स दिस डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशियल is known as differential equation। ठीक है, ध्यान से समझो, हमने क्या कहा? an equation which involve differential coefficient means जो इक्वेशन y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दिस dy by ds डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका x के रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करती है, वो इक्वेशन आपकी क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable is known as differential equation,
विच आई डिस्कस प्रीवियसली। ओके, तो हमने एग्जाम्पल लिए है यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल dy by dx प्लस y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड dy by dx इज अ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो ये क्या हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे d2y ओवर dx2 प्लस dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये जो d2y by dx2 क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो आपका जो है कोई से भी ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ इक्वेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर का ही होगा। आपने यहाँ पे देखा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है आपके वहां इन्वॉल्व होने हैं, तो कोई से भी ऑर्डर का हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। सो अगेन ये क्या है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं, स्टडी करते हैं अब आगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो दो टाइप की होती है आपकी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इनकी डेफिनेशन हम पहले देखते हैं और उसके बाद इन पे एग्जांपल्स लेंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? एंड डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जो कि जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम एग्जाम्पल से पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा अवकल समीकरण जहां पर आपकी जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, सो इसके एग्जांपल हम लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, dy by dx प्लस y इज इक्वल टू x। ठीक है, सो यहाँ पे देखो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, dy by dx क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि एक ही आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसके एग्जांपल जैसे सपोज del z अपॉन del x प्लस del z अपॉन del y इज इक्वल टू xy। ठीक है, तो यहां पे देखो अब ये जो है, पहले तो ये जो नोटेशन है स्मॉल डेल्टा, दिस द नोटेशन फॉर पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, सो पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं। z जो है हमारा क्या है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, दो, x और y क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z क्या है आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव्स है वो x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है। पार्शियल डेरिवेटिव del z by del x प्लस del z अपॉन del y, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल से बस इतनी बात आपको याद रखनी है, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं वो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होते हैं, और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इस पर हम अभी ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। दिस इज एन मतलब एक अलग ही चैप्टर है, अलग ही बुक है ये। ठीक है, अभी हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं, जो हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं, आगे वाले लेक्चर्स हैं, तो उसमें हम सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो उसी पर फोकस करेंगे। ओके, अब हम आगे और कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो कि हमें इसमें यूज होंगी। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो इसको पहले डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, एग्जांपल से समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, सो ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है यहाँ पे। सो ये समझ में आ रहा होगा हमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, d2y by dx2, दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, dy by dx की पावर 5 है, dy by dx क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y इज द जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या डेरिवेटिव्स के ऑर्डर पढ़े थे। ठीक है, जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव है या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड है या थर्ड है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसका जो ऑर्डर होगा दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है आपका, दिस वन d2y/dx2, इसका ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो गई आपकी, आप द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of highest order derivative appearing in differential equation, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इन्वॉल्व है, उसका जो ऑर्डर है दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जो आपने यहाँ पे देखा, इसका ऑर्डर कितना हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2 ऑर्डर है, ठीक है। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सपोज dy/dx होल क्यूब प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है, अनदर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो आपका dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, 0th ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास यहाँ पे। तो अब इससे बड़ा कोई और डेरिवेटिव नहीं है, तो ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई आपकी, फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। सो ऑर्डर इज इक्वल टू 1, सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर, एंड दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हमने ऑर्डर पढ़ा, तो वहां देखा अभी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। तो यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो डेफिनेशन देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट, डिग्री या फिर पावर हम कहें, डिग्री और पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स when differential coefficient are made free from radicals or fractions, ठीक है। मीन्स जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व होगा, उसकी जो पावर या डिग्री होगी वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है, ये कंडीशन है, तो वो कंडीशन हम नीचे देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है d2y/dx2 प्लस dy/dx रेज़ टू पावर 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 3, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे y 0 डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका और ये सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, यानी कि सेकंड ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका जो डिग्री या पावर, तो कितना है इसका पावर, 1। सो ये कितने ऑर्डर की, कितने डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, 1। तो इसका फर्स्ट जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका डिग्री है हमारा 1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, तो देखिए आपका क्या है, ये 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू k टाइम्स d2y/dx2। तो सबसे पहले ध्यान से देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को, यहाँ पे dy/dx यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 3/2 पावर है, यानी कि हमने कहा था व्हेन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, रेडिकल्स मींस जो है वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की 1/nth पावर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें इसे फ्री बनाना पड़ेगा उससे, तो हम क्या करें, दोनों साइड्स का क्या करते हैं, स्क्वायर ले लें, ठीक है। सो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस dy/dx स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू k स्क्वायर d2y/dx2, ठीक है, का स्क्वायर। अब हम यहाँ इस इक्वेशन का डिग्री जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि सेकंड ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसका पावर कितना है, 2। सो 2 इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना हो गया, 2। ओके, आई होप यू गेटिंग दिस वन, ओके। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है 1/dy/dx प्लस dy/dx इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसे, हमने कहा था कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शंस भी नहीं होने चाहिए, अगर है तो पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1/dy/dx यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में आ रहा है, 1/समथिंग प्लस, तो पहले क्या करें हम, dy/dx को इधर मल्टीप्लाई कर दें, सो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस dy/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स dy/dx, ठीक है। अब हम जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर, वो कितना है, 2। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना हो गया, 2। तो ये भी आपका कितना होगा, सेकेंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है,
ओके, अब हम लास्ट फोर्थ इक्वेशन पे आते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन dy बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे आपका साइन के अंदर dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व है, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स की आप डायरेक्ट वैल्यू मतलब पावर नहीं फाइंड कर सकते हो कि कितनी पावर तक जा रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो डिग्री अनडिफाइंड है, इज नॉट डिफाइंड। ओके, आई होप यू गेटिंग दीज 4 एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा वीडियो ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक से ताकि आप लोग को समझ में आए। हमने डेफिनेशन पढ़ी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझा, विद एग्जांपल्स हमने समझाया है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे, इन्हें आप सॉल्व कीजिए और इनके आंसर जो है मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे इससे पता चलेगा कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपके डाउट्स क्या हैं, ठीक है, क्वेरीज क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।